मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं निकिता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और राज्य की हर सीट पर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। लेकिन जिन चुनिंदा सीटों पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी है, उनमें वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट सबसे अहम बनकर उभर रही है। बिहार की महुआ विधानसभा सीट पर 2025 का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। यहाँ चुनावी जंग न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि संभावित टक्कर सियासी रूप से भी बेहद हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि तेज प्रताप यादव एक बार फिर महुआ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस नाम ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है, वो नाम है डॉक्टर आसमा परवीन का। जी हां, तेज प्रताप का सीधा मुकाबला जेडीयू की मजबूत और लोकप्रिय नेता डॉक्टर आसमा परवीन से हो सकता है, जो पहले से ही अपने क्षेत्र में बेहद सक्रिय हैं। सवाल उठता है कि कौन है आसमा परवीन और क्यों उन्हें महुआ की सियासत में एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। आसमा परवीन जेडीयू की संभावित उम्मीदवार है। आपको बता दें, डॉक्टर आसमा परवीन सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं है, बल्कि एक समर्पित डॉक्टर भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वो पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की बेटी भी हैं और उनकी अपनी पहचान एक संवेदनशील, कर्मठ और जनसेवा में विश्वास रखने वाली महिला नेता के तौर पर है। महुआ विधानसभा क्षेत्र में वो पिछले कई सालों से सक्रिय हैं। चुनावी साल हो या नहीं, उन्होंने क्षेत्र से नाता कभी नहीं तोड़ा। महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण के मुद्दे पर लगातार काम कर रही हैं। खासकर ग्रामीण महिलाओं के बीच वो एक भरोसेमंद नाम बन चुकी हैं। पेशेवर डॉक्टर होने के नाते उन्होंने सैकड़ों महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं और परामर्श मुफ्त में उपलब्ध कराया है। 2020 के चुनाव में पहली बार चुनावी रण में उतरी थी डॉक्टर आसमा परवीन ने पहली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उनका मुकाबला आरजेडी के मुकेश रोशन और लोजपा के संजय कुमार सिंह से था। हालांकि वो जीत नहीं सकी, लेकिन जो वोट उन्हें मिले इस बात की गवाही थे। उन्होंने पहली ही बार में जनता के दिलों में जगह बना ली थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के मुकेश रोशन को 62,580 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू की आसमा परवीन को 48,893 वोट मिले थे। हालांकि वोटों का अंतर लगभग 14,000 का था, लेकिन मुकाबला जमीनी तौर पर बेहद कड़ा माना गया। डॉक्टर आसमा परवीन सिर्फ एक राजनीतिक उम्मीदवार नहीं है, बल्कि पेशे से डॉक्टर भी हैं और लंबे समय से महुआ क्षेत्र में समाज सेवा भी कर रही हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन के मुद्दों पर उनकी पहल ने उन्हें खास तौर पर महिला मतदाताओं के बीच लोकप्रिय बना दिया। चुनावी साल हो ना हो, लोगों के सुख दुख में आसमा परवीन भागीदार हमेशा रहती हैं। यही वजह है कि 2020 में पहली बार चुनाव लड़ने के बावजूद उन्होंने आरजेडी के प्रमुख कैंडिडेट को टक्कर भी दिया और अब 2025 में और अधिक मजबूती के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं। जब 2025 का विधानसभा चुनाव पास है तो डॉक्टर आसमा परवीन फिर एक बार दमखम के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं। वह क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही हैं, गांव-गांव घूम रही हैं और लोगों की समस्याएं भी सुन रही हैं और उनके निराकरण के लिए हल भी कर रही हैं। जेडीयू भी उन्हें एक मजबूत महिला चेहरा मानकर एक चुनावी रणनीति बना रही है। पार्टी को उम्मीद है कि सामाजिक कार्यों, डॉक्टर के रूप में सेवा, क्षेत्रीय जुड़ाव का त्रिकोण उन्हें इस बार बड़ी सफलता दिला सकता है। इस बार खास बात यह है कि तेज प्रताप यादव की महुआ से चुनाव लड़ने की खूब चर्चा हो रही है। तेज प्रताप यादव ने 2015 में महुआ से चुनाव लड़ा था, चुनाव जीते भी थे, विधायक भी बने थे और एक बार फिर से महुआ से चुनाव लड़ने का दावा पेश कर चुके हैं। 2025 का महुआ चुनाव महज एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि नई राजनीति और पुराने चेहरों के बीच चयन की परीक्षा है। डॉक्टर आसमा परवीन का जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने की न सिर्फ चर्चा है, बल्कि उम्मीद भी जताई जा रही है कि तेज प्रताप यादव को चुनौती भी दे सकती हैं। तेज प्रताप यादव की पहचान एक युवा, तेज तरार और कभी कभी विवादित बयान देने वाले नेता के तौर पर भी है। उनकी जनता के बीच व्यक्तिगत लोकप्रियता है, लेकिन सियासी रणनीति के मोर्चे पर वह अक्सर आलोचना के घेरे में भी आ जाते हैं। डॉक्टर आसमा परवीन की छवि एक शांत, जमीनी और कार्यकर्ता जैसा नेता की रही है। अब देखना होगा कि सीट पर मुकाबला कितना दिलचस्प होता है। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।